औरत को सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई उसे छोड़ दे, बल्कि तब होता है जब उसका अपना पति उसे रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहे। राधिका ने आईने में खुद को देखा। सिंदूर था, मंगलसूत्र था, घर था, पति था, बस अपनापन नहीं था। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरू में सब ठीक था, हंसी थी, छेड़छाड़ थी, रातों में लंबी बातें थीं, लेकिन धीरे धीरे विवेक बदलने लगा। ऑफिस का काम, मोबाइल की स्क्रीन और थक गया हूं का बहाना। राधिका समझती रही, समझौता करती रही, इंतजार करती रही, लेकिन औरत का दिल इंतजार करते करते पत्थर नहीं बनता, वो अंदर से टूटने लगता है। उस रात भी वही हुआ। राधिका ने नई साड़ी पहनी थी, बाल खुले छोड़े थे, हल्की सी खुशबू लगाई थी। विवेक कमरे में आया। उसने देखा, लेकिन देखा भी नहीं। बहुत थक गया हूं राधिका, सोने दो, बस इतना। वो उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। राधिका का दिल उसी पल टूटकर बिखर गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर विवेक के कंधे को छूना चाहा, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, जिस रिश्ते में एहसास मर जाए वहां शरीर छूने से भी कुछ नहीं बदलता। उस रात वो बिस्तर पर जागती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और विवेक खर्राटे लेता रहा। कुछ दिनों बाद राधिका ने पास के लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वो खुद को व्यस्त रखना चाहती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई आरव से। आरव, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और बात करने का ऐसा तरीका जैसे सामने वाले की हर बात सच में सुन रहा हो। पहली मुलाकात में बस एक हल्की सी मुस्कान हुई, दूसरी मुलाकात में नमस्ते, तीसरी में आप रोज यहां आती हैं? राधिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हां, घर में खाली समय ज्यादा होता है। आरव ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया, एक खालीपन, एक दर्द, लेकिन उसने पूछा नहीं, बस कहा, कभी कभी किताबें नहीं, लोग पढ़ने चाहिए। राधिका पहली बार हल्का सा हंसी। शायद महीनों बाद एक दिन बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। राधिका छत के नीचे खड़ी थी। आरव अपनी कार लेकर आया। बैठ जाइए, छोड़ देता हूं। राधिका झिझकी, लेकिन बैठ गई। कार में हल्की सी संगीत चल रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर आरव ने धीरे से कहा, आप खुश नहीं हैं, है ना? राधिका का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। हर शादीशुदा औरत खुश होती है, ऐसा ही मान लेते हैं लोग। आरव ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। उस नजर में कोई लालच नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस एक सच्चा सवाल था। और वही नजर राधिका को भीतर तक हिला गई। दिन बीतते गए, दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में बिजली चली गई, अंधेरा। राधिका ने घबराकर कदम बढ़ाया और उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी, तभी किसी ने उसे थाम लिया। आरव, उसकी बाहों में। पहली बार राधिका ने खुद को महसूस किया। उनकी सांसें करीब थीं, दिल की धड़कनें तेज, लेकिन आरव ने उसे तुरंत संभालकर दूर कर दिया। सॉरी। उसके इस संयम ने राधिका के दिल में आग लगा दी, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ, कोई उसे सिर्फ छूना नहीं चाहता, कोई उसे समझना चाहता है। उस दिन के बाद राधिका बदल गई। वो पहले की तरह चुप नहीं रहती थी, अब वो मुस्कुराने लगी थी। बालों में हल्का सा क्लिप लगाने लगी, आईने में खुद को देखने लगी। लेकिन ये बदलाव विवेक के लिए नहीं था, वो आरव के लिए भी नहीं था। वो था उस एहसास के लिए कि कोई उसे देखता है। एक शाम आरव ने पूछा, अगर बुरा न माने तो आज लाइब्रेरी के बाद कॉफी। राधिका कुछ पल चुप रही। उसने अपने अंदर झांका। मैं शादीशुदा हूं, उसके मन ने कहा, लेकिन मैं जिंदा भी हूं। दिल ने जवाब दिया, ठीक है। उसने धीरे से कहा। कॉफी शॉप में हल्की रोशनी थी, बारिश की खुशबू हवा में थी। आरव ने पूछा, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है? राधिका ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, बात करने की। उसकी आंखें भर आईं। घर में सब कुछ है, बस कोई मुझे सुनता नहीं। आरव ने टेबल के उस पार से उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस कहा, आज मैं सुन रहा हूं। और वही शब्द राधिका के दिल की दीवार तोड़ गए। दिन बीतते गए, बातें गहरी होती गईं। एक शाम विवेक ने फिर वही कहा, आज देर हो जाएगी। राधिका अकेली बालकनी में खड़ी थी। फोन बजा। आरव, अब ठीक हैं? बस ये 2 शब्द और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?
आरव ने पूछा। कुछ देर खामोशी रही, फिर हाँ। आरव उसके घर नहीं आया। वो नीचे पार्क में मिला। रात शांत थी, हल्की हवा चल रही थी। राधिका ने सब कह दिया, अपने अंदर का दर्द, अपनी तन्हाई, अपना खालीपन। आरव बस सुनता रहा। फिर अचानक उसने धीरे से राधिका के गाल पर बहता आंसू पोंछा। वो स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन राधिका के लिए वो जैसे बिजली का झटका था। उसने पहली बार बिना सोचे आरव का हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड वैसे ही खड़े रहे। दिल जोर से धड़क रहा था। यह गलत है, राधिका ने फुसफुसाया। आरव ने उसकी आंखों में देखा। गलत वो है जो आपको रोज रुलाता है। और फिर उनके बीच की दूरी खुद ब खुद खत्म हो गई। आरव ने उसे बाहों में लिया, लेकिन उस आलिंगन में वासना नहीं थी। वो जैसे किसी टूटे हुए हिस्से को जोड़ रहा था। राधिका ने पहली बार किसी के सीने पर सिर रखकर सुकून महसूस किया। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मैं हूं, आरव ने जवाब दिया। उनकी सांसें करीब थीं, होंठ बस 1 इंच दूर। लेकिन आरव पीछे हट गया। मैं आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहता, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं। राधिका की आंखों में सम्मान उतर आया, क्योंकि जिस आदमी ने मौका होते हुए भी सीमा पार नहीं की, वो उसे सिर्फ चाहता नहीं था, वो उसे समझता था। घर लौटकर राधिका ने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर ग्लो था, लेकिन दिल में अपराध बोध। विवेक कमरे में आया। पहली बार उसने पूछा, तुम खुश लग रही हो, कुछ खास? राधिका चौंक गई। क्या उसे शक हो गया है, या उसे डर लग रहा है कि वो उसे खो रहा है? विवेक अब बदल रहा था। वो राधिका को ध्यान से देखने लगा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक। तुम्हें क्या हुआ है आजकल? उसने एक रात पूछा। राधिका ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं। लेकिन सच ये था, उसके अंदर अब 2 दुनिया बस चुकी थी। एक शादी की, दूसरी एहसास की। रात के 11 बजे फोन की स्क्रीन चमकी। आरव, आज आपकी बहुत याद आई। बस ये 4 शब्द। राधिका ने फोन सीने से लगा लिया, जैसे किसी ने दूर से ही उसे छू लिया हो। वो जवाब टाइप करती, फिर डिलीट कर देती। मैं शादीशुदा हूं, उसका दिमाग चिल्लाया। लेकिन मैं अकेली भी हूं, दिल ने फिर कहा। आखिरकार उसने लिखा, मुझे भी। और उसी पल कुछ बदल गया। एक दिन आरव ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए शहर छोड़ रहा हूं, जाने से पहले मिल सकते हैं? राधिका का दिल धड़क उठा। उन्होंने भीड़ से दूर एक शांत जगह चुनी। एक बिजनेस होटल का कॉन्फ्रेंस लाउंज। सुरक्षित, शांत, बंद दरवाजे के पीछे बस 2 लोग। कमरे में हल्की रोशनी थी, एसी की ठंडी हवा, और उनके बीच गर्म होती खामोशी। मैं आपको मिस करूंगा, आरव ने धीरे से कहा। राधिका की आंखें भर आईं। मुझे मत कहिए। ऐसा क्यों? उसने करीब आकर पूछा। क्योंकि मैं पहले ही बहुत कमजोर हूं। दोनों आमने सामने खड़े थे, उनकी सांसें टकरा रही थीं। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, इतनी नरमी से जैसे कोई कीमती चीज हो। राधिका ने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ बस एक पल दूर थे। दिल कह रहा था, आज सब भूल जाओ। लेकिन उसी पल राधिका को अपने मंगलसूत्र का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलीं, पीछे हट गई। नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। उस नजर में निराशा नहीं थी, सम्मान था। मैं आपको कभी पछतावा नहीं देना चाहता, उसने धीमे से कहा। और वही शब्द राधिका को और तोड़ गए, क्योंकि वो जान चुकी थी, अगर वो चाहती तो आज सब हो सकता था। लेकिन उन्होंने रुकना चुना। घर लौटते ही विवेक ने दरवाजा खोला। कहां थी? उसकी आवाज सख्त थी। राधिका घबरा गई। लाइब्रेरी। झूठ मत बोलो। विवेक ने उसका फोन उठा लिया। राधिका का दिल धड़कना बंद हो गया। स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा। कौन है ये? विवेक ने पूछा। राधिका पहली बार चुप नहीं रही। कोई है जो मुझे सुनता है। ये शब्द जैसे बम थे। विवेक की आंखों में गुस्सा और पहली बार डर भी था। मैं तुम्हारा पति हूं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कभी मेरे अपने नहीं बने। उस रात घर में चीखें नहीं थीं, बस खामोशी थी। विवेक सोफे पर बैठा रहा। राधिका कमरे में रोती रही। फोन फिर बजा। आरव। उसने नहीं उठाया, क्योंकि अब फैसला उसे करना था। सहारा या समाज, प्यार या प्रतिष्ठा, दिल या शादी। विवेक से झगड़े के बाद घर में सन्नाटा था, लेकिन भीतर तूफान,
आरव ने सिर्फ एक मैसेज भेजा था, अगर मिलना चाहो मैं यहीं हूं। राधिका ने बहुत देर तक फोन देखा, फिर खुद को देखा, फिर अपने खाली बिस्तर को, और वो चली गई। वही होटल, वही हल्की रोशनी, वही बंद दरवाजा, लेकिन इस बार हवा में अधूरापन नहीं, निर्णय था। आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में राहत उतर आई। आप ठीक हैं? राधिका ने जवाब नहीं दिया, बस उसके करीब आकर खड़ी हो गई। आज मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, उसने धीमे से कहा। आज मुझे महसूस करना है कि मैं जिंदा हूं। कमरे की खामोशी गहरी हो गई। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वासना से नहीं, भावना से। पक्का? उसने फुसफुसाया। राधिका ने आंखें बंद कर लीं और इस बार पीछे नहीं हटी। उनके होंठ मिले, धीरे, ठहर कर, जैसे सालों की प्यास एक पल में नहीं, एहसास में बुझती है। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, बस दो अकेले दिल एक दूसरे में सुकून ढूंढते हुए। आरव ने उसे बाहों में समेट लिया। राधिका ने पहली बार किसी को पूरी तरह गले लगाया। उस स्पर्श में शरीर से ज्यादा भरोसा था। बाहर बारिश शुरू हो गई। कमरे में हल्की संगीत चल रही थी। राधिका ने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें तेज थीं। मुझे डर लग रहा है, उसने फिर कहा। मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, आरव ने जवाब दिया। उसने उसके बालों को धीरे से सहलाया। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। रात लंबी थी। बातें, स्पर्श, आहिस्ता चुंबन, सब कुछ ऐसा जैसे दो लोग एक दूसरे को पाने नहीं, समझने आए हों। उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, अपनी तन्हाई बांटी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। राधिका जागी। आरव अभी सो रहा था। वो कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके अंदर सवाल, क्या ये प्यार है या दर्द का इलाज? आरव जागा। क्या सोच रही हैं? राधिका की आंखें नम थीं। सोच रही हूं, अगर मैं आज चली गई तो क्या आप मुझे रोकेंगे? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कहा, अगर आप रुकना चाहेंगी तो रोकूंगा, लेकिन अगर जाना आपकी सच्चाई है तो आपको आजाद कर दूंगा। यही फर्क था। विवेक ने उसे कभी रोका नहीं, बस छोड़ा। आरव रोक सकता था, लेकिन बांधना नहीं चाहता था। राधिका ने अपना मंगलसूत्र हाथ में लिया। उसे याद आया, शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी है। लेकिन प्यार वो जिम्मेदारी नहीं, जरूरत है। वो उठी, धीरे से तैयार हुई। आरव उसके सामने खड़ा था। मैं भागकर खुश नहीं रह पाऊंगी, उसने कहा। अगर मुझे कुछ चाहिए तो पहले मुझे अपनी शादी को आखिरी मौका देना होगा। आरव की आंखों में दर्द था, लेकिन सम्मान भी। मैं इंतजार करूंगा, उसने सिर्फ इतना कहा। जब राधिका घर लौटी, विवेक सोफे पर बैठा था। रात भर शायद उसने भी सोचा था, क्या तुम उसे चाहती हो? उसने सीधे पूछा। राधिका ने पहली बार सच बोला, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, और जब वो नहीं मिला तो मैं कहीं और ढूंढने लगी। कमरे में लंबी खामोशी रही। विवेक की आंखें भर आईं। मुझे लगा शादी अपने आप चलती रहती है, उसने धीमे से कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें खो रहा हूं। कुछ महीने बाद राधिका और विवेक फिर से साथ बैठकर बातें करते हैं। धीरे धीरे दूरी कम होती है, लेकिन एक दिन फोन बजता है। आरव का नाम। राधिका स्क्रीन को देखती है, मुस्कुराती है, फोन काट देती है और विवेक की तरफ मुड़कर कहती है, कॉफी पियोगे? राधिका ने सच में अपनी शादी को एक मौका देने का फैसला किया। विवेक अब बदलने की कोशिश कर रहा था। वो समय पर घर आता, फोन साइड में रख देता, कभी कभी खुद चाय बना देता, और पहली बार वो पूछता, आज तुमने क्या महसूस किया? राधिका को अच्छा लगता था, लेकिन एक सच्चाई थी। वो जो आग आरव के साथ महसूस हुई थी, वो यहां सिर्फ राख बनकर बची थी। प्यार लौट रहा था, लेकिन जुनून नहीं। एक रात विवेक ने उसे अपने करीब खींचा। इस बार उसकी आंखों में सच था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने पहली बार उसे वैसे छुआ जैसे पति नहीं, प्रेमी छूता है। राधिका ने कोशिश की, खुद को पूरी तरह उस पल में देने की। उस रात उनके बीच दूरी कम हुई, लेकिन राधिका के अंदर एक हल्की सी तुलना चलती रही। वो डर गई, क्योंकि तुलना प्यार को कमजोर कर देती है। 3 महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा था। फिर एक दोपहर फोन फिर बजा। आरव। इस बार उसने काटा नहीं। कैसी हैं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गहरी। ठीक हूं, राधिका ने कहा। सच?
उस एक शब्द ने उसकी सांसें रोक दी। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आरव बोला, मैं शहर छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूं। कोई फैसला नहीं, बस आखिरी मुलाकात। राधिका का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वो फिर उसी होटल पहुंची। इस बार बारिश नहीं थी, आसमान साफ था। कमरे में घुसते ही दोनों कुछ पल चुप रहे। इतिहास हवा में तैर रहा था। आप खुश हैं? आरव ने पूछा। राधिका ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश कर रही हूं। आरव मुस्कुराया। आप कोशिश नहीं, डिजर्व करती हैं। उसकी आंखें भर आईं। इस बार उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उफान नहीं, कोई प्यास नहीं, बस एक गहरी समझ। आरव उसके करीब आया, धीरे से उसके माथे को चूमा। मैं आपको चाहता हूं, लेकिन आपको तोड़कर नहीं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया। बहुत देर तक उस आलिंगन में वासना नहीं थी, बस विदाई थी। अगर मैं कहूं मेरे साथ चलो? आरव ने धीमे से पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका ने आंखें बंद की। उसके सामने दो रास्ते थे, एक दिल की आग, दूसरा रिश्ते की नींव। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे सहारे थे, लेकिन मेरा घर नहीं। घर मुझे खुद बनाना है। आरव ने सिर झुका लिया, मुस्कुराया और कहा, फिर जाओ और सच में खुश रहो। राधिका घर लौटी। विवेक बालकनी में खड़ा था। कहां गई थी? उसने शांत स्वर में पूछा। राधिका ने सच बोला, अतीत से मिलने। विवेक चुप रहा। कुछ पल बाद वो उसके पास आया और पहली बार बिना डर के उसे गले लगाया। अब सिर्फ वर्तमान में रहना, उसने कहा। राधिका ने आंखें बंद कर लीं। फोन की स्क्रीन अब शांत थी। आरव जा चुका था, लेकिन उसने जो सिखाया वो हमेशा रहेगा। कभी कभी कोई तीसरा इंसान हमारी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हमें यह एहसास दिला सके हम कितने अकेले हो चुके थे। वो हमें ले जाने नहीं आता, जगाने आता है।